जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा देर की हो सकती है, लेकिन आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। हम बात करेंगे सीटेट को लेकर, उत्तर प्रदेश टीटी के सिलेबस को लेकर, रीट राजस्थान के सिलेबस को लेकर, आपका बिहार बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए जूनियर प्राइमरी 9, 10, 11, 12 और उत्तर प्रदेश सुपर टीटी को सिलेबस को लेकर, और मध्य प्रदेश टीटी या जो शिक्षक भर्ती आनी है, हरियाणा टीटी और शिक्षक भर्ती राजस्थान, और आपका झारखंड टीटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, हरियाणा टीटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और डी ट्रिपल एस बी या केबीएस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, या अन्य प्रदेश में कब तक शिक्षक भर्ती आ सकती है। पूरा अपडेट बात करेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। फिर भी आपका कोई सवाल है या आपको कोई कन्फ्यूजन, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको अपडेट जरूर किया जाएगा, आपका कमेंट जरूर देखा जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। फिलहाल आपका बिहार को लेकर ही, बिहार टीटी को लेकर ही, बिहार जो शिक्षक भर्ती आनी है उसके ही सिलेबस को लेकर बात करते हैं। उसके बाद या हम बात करें सीटेट को लेकर ही बात करते हैं पहले, उसके बाद अभी हम बिहार का बात करते हैं। आप सीटेट या राजस्थान रीट या आपका हरियाणा टीटी, झारखंड टीटी या यूपी टीटी कहीं का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 150 प्रश्न आते हैं। 150 में आपका 30 क्वेश्चन होता है बाल विकास शिक्षण अधिगम से, 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज फर्स्ट, आप हिंदी ले, ज़्यादा मैक्सिमम लोग हिंदी ही लेते हैं, और सेकंड आपका फिर 30 क्वेश्चन आएगा आपका भाषा सेकंड से। भाषा सेकंड में आप उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश या अन्य जो भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। फिर 30 क्वेश्चन आपका आता है गणित मैथमेटिक्स का, और 30 क्वेश्चन आपका आता है ईबीएस यानी पर्यावरण का। यह आपका उत्तर प्रदेश टीटी, झारखंड टीटी, सीटेट सभी का सेम सिलेबस होता है, और 150 क्वेश्चन में आपको 90 अंक लाना रहता है। ये जनरल कैटेगरी अदर स्टेट के लिए। बाकी ओबीसी एससी के लिए अगर बात करें तो 82 नंबर लाना रहता है, और बिहार में और भी कम लाना रहता है। अगर हम सिलेबस को लेकर बात करें इसके, तो जो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। आपको बिहार का जो प्राइमरी का पूरा सिलेबस है, जूनियर का सिलेबस है, और आपको उत्तर प्रदेश सुपर टीटी का जो सिलेबस वो भी पूरा बताएंगे। ज्योग्राफी कहाँ से कितना आती है, हिस्ट्री कहाँ से कितना आती है, आपका लैंग्वेज कैसे सॉल्व करना, मैथ, रीजनिंग जो भी है पूरा अपडेट आपको मिलेगा। या आप अगर आपको स्पेशल बिहार का ही देखना तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, आपको बिहार का मिल जाएगा। और अगर आपको सीटेट या यूपी टीटी, रीट, हरियाणा, झारखंड यहाँ का सिलेबस देखना तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो बाल विकास से, जैसा आपको पता है कि आपका 30 प्रश्न आता है, उसमें से 15 प्रश्न आपका आएगा बाल विकास का, जिसमें विकास की अवधारणा अधिगम से आएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विषय, और बालक के शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण यानी उसके शिक्षक और उसके घर परिवार के सदस्य और मित्रगण क्या बताते हैं, वहाँ से आएगा। अगर हम वैज्ञानिक के नाम का बात करें तो पाइगेट, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के निर्माण और विवेचित संदर्भ से आएंगे, और बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा है, बौद्धिकता से आएगा, बहुआयामी बौद्धिकता से आएगा, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिका और पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह जैसे जो ग्रसित होते हैं उनको जेंट्स का फेवर लेना या जो है गर्ल्स का फेवर लेना, वो वहाँ से भी आएगा। और शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्ति विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को भी समझाना, अधिगम के लिए मूल्यांकन और शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए प्रश्न तैयार करना। समावेशी शिक्षा से आपका 5 प्रश्न आएगा, जिसमें गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित पृष्ठभूमियों से शिक्षार्थियों के आवश्यकताओं को समझना। समावेशी शिक्षा सभी के लिए समान होती है। यहाँ से आपका जो प्रश्न आएगा, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई और मेधावी सृजनशील प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकता और उनको कैसे समझ सकते हैं, समझाना। अधिगम और अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक का विद्यालय में प्रदर्शन कैसा है, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, एक समस्या समाधान के रूप में वैज्ञानिक अन्वेषक, बालकों में अधिगम और वैकल्पिक संकल्पना और बोझ समय देना है, प्रेरणा, अधिगम और अधिगम में योगदान देने के कारक, निजी पर्यावरणीय अध्ययन।
बाकी आपका लैंग्वेज का बात करें, जैसे हिंदी है तो हिंदी में 30 क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन सीटेट में 15 क्वेश्चन आपका पैसेज से आता है। एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। हालांकि आप यूपी टीटी की बात करेंगे तो वहाँ पे पैसेज एक दे देता है, बाकी आपका सिलेबस से ही आता है। सिलेबस क्या अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल है रीट या झारखंड हरियाणा टीटी या सीटेट, इस बेस पे 15 क्वेश्चन में आपका 2 पैसेज आता है। बाकी 15 क्वेश्चन आपका विकास का अध्यापन वहाँ से आता है। तो अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुबोपली यानी सुनने बोलने की भूमिका और मौखिक लिखित विचार, एक भिन्न कक्षा में भाषा पहचानना, भाषा बोधगम्यता और अध्ययन सामग्री, पाठ्यपुस्तक और मल्टीमीडिया सामग्री कक्षा बहुआयामी। और दूसरी जो भाषा वो भी आपका यही आता, बोधगम्यता, भाषा अध्यापन और एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। अधिगम विकार जैसे सुनने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, देखने में कठिनाई और गणित लगाने में कठिनाई, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं। हम मैथ का बात करें तो आपका ज्योमेट्री से आता है, आकार और स्थानीय समझ से आता है, हमारे चारों ओर ठोस जो विद्यमान पदार्थ है वहाँ से आता है। संख्याएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, टाइम एंड वर्क और परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि, यहाँ से आपके प्रश्न गणित में आते हैं। और अगर तार्किक की बात करें तो गणितीय तार्किक चिंतन, बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्न यानी रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वहाँ से। गणित, सामुदायिक, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति, शिक्षण समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचार, आपको निदान करना और उसका उपचार करना है। ईबीएस की बात करें तो ईबीएस में आपका परिवार, मित्र, संबंध, कार, खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वही चीज़ें जो हम बनाते हैं। और आपका ईबीएस की अवधारणा, व्याप्ति, ईबीएस का महत्व, एकीकृत ईबीएस, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक चर्चा, सीसी, शिक्षण, अधिगम सामग्री और समस्याएं। यह आपका सीटेट का पूरा पैटर्न था। अब हम अभी ये उत्तर प्रदेश का पूरा पैटर्न है, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती है, जिसमें आपका 150 में 40 आपका लैंग्वेज आता है, 10 विज्ञान, 20 गणित, 10 क्वेश्चन ईबीएस, 10 क्वेश्चन शिक्षण कौशल, 10 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान और 30 क्वेश्चन सामान्य घटनाएं, करंट अफेयर्स, तार्किक ज्ञान से 5 क्वेश्चन, 5 आपका कंप्यूटर से और जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति 10 क्वेश्चन। अभी हम पूरा डिटेल सिलेबस को लेकर बात करेंगे। फिलहाल ज़्यादा डिमांड बिहार को लेकर है, क्योंकि यहाँ भर्ती आनी है और अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का कोई अपडेट ही नहीं है। तो अगर हम बिहार को लेकर बात करें तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और हम अगर सीटेट को लेकर बात करें तो आप ये जान लीजिए कि सीटेट में 1 से 150 क्वेश्चन में आपका प्राइमरी में तो सब डिवाइड होता है। अगर जूनियर की बात करें तो जूनियर में 31 से 90 ये जो होता है आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर आपका एसएसटी है तो 60 क्वेश्चन आपका एसएसटी से आएगा। अगर आपका मैथ या साइंस है तो 60 क्वेश्चन मैथ या साइंस से आता है। बाकी आपका 30 क्वेश्चन बाल विकास से आएगा और 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज फर्स्ट और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड। टोटल 90 क्वेश्चन हो गया। भाषा से 20 और 30 बाल विकास और 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से आता। तो आप इसको जान लीजिए, जूनियर का सिलेबस था। अब हम बिहार को लेकर बात करें तो बिहार में भी 150 क्वेश्चन नंबर का प्रश्न आएगा। 150 में आपका 30 प्रश्न आता है आपका लैंग्वेज का, जिसका नंबर नहीं जोड़ता है। इसमें आपको 9 नंबर लाना है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होता है। जिसमें आपका इंग्लिश का 8 क्वेश्चन आएगा और हिंदी का आपका 22 क्वेश्चन आता है, जिसमें वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरा, विलोम शब्द और पर्यायवाची। ये आपका हिंदी का सब्जेक्ट है जो भाषा में 30 क्वेश्चन आता है। इसका नंबर नहीं जोड़ता, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में आपका 120 प्रश्न आएगा। 120 में आपका कट ऑफ बनता है। अगर हम टीआरई 3 की बात करें तो टीआरई 3 में जो मेल है, मेल का गया है 82 नंबर या 81 गया है और जो फीमेल है उनका 71 नंबर गया है। ये जो कट ऑफ बना वो 120 क्वेश्चन में ही बना है। अब हम इसमें बात करें तो हम अगर इसमें बात करें तो गणित में 16 से 18 प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपका करीब 15-16 प्रश्न आपका करंट अफेयर से आता है। और अब हम गणित के सिलेबस की बात करें, गणित में क्या पूछा जाता है, प्रतिशत, एलसीएम, एचसीएफ,
लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, ब्याज इंटरेस्ट, द्विघात समीकरण, सरलीकरण, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, मेंसुरेशन अनुपात, समानुपात, रेशियो और समय कार्य, टाइम एंड वर्क, औसत एवरेज, भिन्न, फ्रैक्शन, दशमलव, डेसिमल, करड़ी घात और बीजगणित और आय यानी एज। यहाँ से आपका प्रश्न आएगा। ये 16 से 18 प्रश्न आपका गणित का आता है। ये प्राइमरी का सिलेबस का हम बात कर रहे हैं। रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में आपका 16 से 18 आएगा, जिसमें आपका कैलेंडर से आता है, सीटिंग अरेंजमेंट से आता है, घड़ी से आएगा और आपका ब्लड रिलेशन रक्त से आएगा, सीरीज से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग ABCD या गिनती से आएगा और चित्र यानी डायग्राम से प्रश्न आते हैं। अब हम बात करें षष्ठी में तो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर 1857 की क्रांति तक, इसमें आपका 16 से 18 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची, कांग्रेस का गठन और आंदोलन 1885 से 1947 तक जो कांग्रेस का गठन हुआ, बैठक हुआ और जो आंदोलन हुए। 1857 का विद्रोह, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन और विभाजन विरोधी आंदोलन आपका बंगाल विभाजन से लेके जितने विभाजन हुए उसको भी लेकर, और होम रूल लीग से आएगा, सत्याग्रह से आएगा, आपका साइमन कमीशन जो आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से आएगा, कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुए हैं और कुछ बुक्स के नाम आएंगे और मुस्लिम लीग का आएगा, और आपका जो गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता के लिए चलाई गई थी आंदोलन उसको भी लेकर आएगा, और जो बिहार के कुछ स्पेशल हैं उनके भी लेकर बात आएगा, राजेंद्र प्रसाद से लेकर जो भी अन्य हैं। हम EVS की बात करें तो EVS में आपका 20 से 25 क्वेश्चन EVS और ज्योग्राफी यानी पर्यावरण और भूगोल को मिला के, जिसमें आपका जलवायु, मौसम, मंडल, स्फीयर, जलवायु प्रदेश, भूगर्भ, चट्टाने, प्लेट, स्थल रूप, ज्वालामुखी एवं भूकंप, ब्रह्मांड, पृथ्वी के मंडल, मानव भूगोल, जनसंख्या, संसाधन, कृषि, पर्यावरण, भूगोल, पारिस्थितिकी, जैव विज्ञान, जैव भूगोल, बायोम, प्रदूषण, पर्यावरणीय आपदाएं और पर्यावरण संरक्षण। यहाँ से आपका 20 से 25 प्रश्न आएंगे। कौन सी बुक पढ़नी, कहाँ से पढ़ना, हम इसको लेकर भी बात करेंगे। साइंस का बात करें तो साइंस का आपका 15 से 18 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और जीव विज्ञान बायोलॉजी तीनों रहेंगे। भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें लेंस, प्रिज्म, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत बल, क्षमता, करंट, चुंबकत्व और आपका प्रकाश लाइट, परमाणु, प्रकाश तरंगे, प्रमुख भौतिक नियम जो है वहाँ से प्रश्न आएंगे। रसायन विज्ञान की बात करें तो अम्ल, क्षार, लवण, pH पैमाना, रासायनिक अपक्रिया, उत्प्रेरक और सूत्र। जीव विज्ञान की बात करें तो उसमें अनुवांशिक, नेत्र, मस्तिष्क, पादप जगत, पौधों एवं मानव, हार्मोन, रोग, प्रजनन प्रणाली, मानव परिसंचरण तंत्र, विटामिन, विज्ञान की प्रमुख शाखा और तंत्रिका तंत्र, यहाँ से प्रश्न आएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार का आपका 5 से 6 प्रश्न अभी तक आए हैं, जिसमें बिहार का भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, सामायिकी मुद्दे। और फिर पॉलिटी में बात करें तो आपका अनुच्छेद कौन सा है, भाग उसका, प्रमुख समिति, संविधान के जो स्रोत हैं, अनुसूचियाँ और जो अभी तक संशोधन हुए हैं इसको लेकर प्रश्न आएगा, जिसमें आपका 8 से 10 प्रश्न हो सकता है, या आपका टोटल आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए 150 प्रश्न का प्रश्न है, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से हो जाता है, जो नंबर नहीं जुड़ना है। 120 प्रश्न में आपका नंबर जुड़ेगा। इस बार जो TRE 3 का कटाव गया है, इसमें मेल का यानी पुरुष का गया है 81, 82 और जो फीमेल का गया है वो 71 गया। तो अगर आप फीमेल हैं तो 75 प्लस टारगेट बना के चलिए, और अगर आप मेल हैं तो 85 प्लस टारगेट बना के चलिए TRE 4 के लिए। और हम इसके विज्ञापन की बात करें तो 9 मार्च को TRE 3 का ज्वाइनिंग है। उसके बाद आपको होली के बाद कभी भी, होली 2025 के बाद कभी भी आपका TRE 4 का विज्ञापन आ सकता है। और जो एग्ज़ाम होना है TRE 4 का, यह आपका जून जुलाई 2025 आप टारगेट रख कर चलिए कि आपका TRE 4 का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब हम जूनियर का बात करें तो जूनियर में भी वही है, आपका भाषा लैंग्वेज से आपके 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें इंग्लिश का 8 और हिंदी का 22। जो हमने बताया वही रहेगा, NCERT SCERT आपको पैटर्न पढ़ना है। भाग 2 में बात करें तो आपका 40 प्रश्न इसमें SST का आएगा, जिसमें आपका प्राथमिक गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, EVS, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमने अभी बताया वही है। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिए हैं विज्ञान और गणित का। विज्ञान गणित मिला के आपका 40 प्रश्न आता है विज्ञान का, और 40 प्रश्न आपका आएगा मैथ का। विज्ञान गणित का अगर आपका है तो हम उसके सिलेबस को लेकर बात करते हैं। बाकी आपका SST, हिंदी या और भी सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, होम साइंस, कुछ भी। आपको कोई भी अपडेट चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो पे बना के या जहाँ भी रहेगा आपको अपडेट ज़रूर किया जाएगा। और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हम
पिन कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जो भी PDF रहती है आपको मिलती रहती है। विज्ञान में बात करें हमें 6 to 8 जूनियर के लेकर है। भोजन और भोजन के घटक, तंत्र के वस्तु तक पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, गति, बल, दाब, घर्षण, गति, प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, विद्युत धारा, पादप तथा प्राणियों में पोषण, अम्ल, क्षार, लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, प्रजनन, सूक्ष्म जीव, गति के नियम, धातु अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, मानव नेत्र, नियंत्रण, समायोजन, आवर्त सारणी से लूतक, हार्मोन्स, विटामिन, रोग और इकोलॉजी से। गणित की बात करें तो गणित में आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, बीजगणित, मेंसुरेशन, ज्यामिति, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, औसत, एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, अनुपात, औसत, एवरेज, टाइम एंड वर्क, समय, कार्य, लाभ, हानि, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, प्रतिशत, समय, दूरी और श्रेणी। यहाँ से आपका प्रश्न आएगा। ये आपका जूनियर का सिलेबस था। और अगर हम बात करें 9-10 को लेकर और 11-12 को लेकर, तो 9-10 और 11-12 में क्या है कि 40 क्वेश्चन आपका जो जीएस का है वो तो क्लियर है, आपका आना है। जो हमने सिलेबस बताया इसमें से आपका काट छाट के आपका 40 क्वेश्चन आपका जीएस का आएगा। बाकी 80 क्वेश्चन जो है आपका ये आपके सिलेबस से आएगा। जैसे आपका हिंदी है तो 80 क्वेश्चन आपका हिंदी से आएगा, आपका ज्योग्राफी है तो आपका 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएगा, या आपका संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो 80 क्वेश्चन आपका स्पेशल उसी सब्जेक्ट से आएगा। बाकी 40 क्वेश्चन आपका जीएस से आएगा और 30 क्वेश्चन जो है आपका लैंग्वेज से रहेगा, जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना। 30 क्वेश्चन में आपको 9 नंबर लाना है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ आपको पास करना है। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गई। कि फिर भी अगर आपको डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक नई वीडियो बनाकर या जो भी अपडेट रहेगा आपको अपडेट जरूर किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बात करें उत्तर प्रदेश सुपर टीटी के सिलेबस को लेकर, तो आपको एक और जानकारी बता दें कि 2018 के बाद से यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। यानी 7 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आया है। यह जो सिलेबस पैटर्न है ये 68,500 जो भर्ती आई थी 2018 और जो 69,000 की भर्ती आई थी 2018 में, उसी का सिलेबस है। 68,500 की जो भर्ती थी वो लिखित परीक्षा थी, यानी एक लाइन आपको लिखना था, और जो 69,000 की भर्ती थी उसमें ऑब्जेक्टिव था। अब हम उसमें बात करें तो आपका लैंग्वेज में व्याकरण एवं अपठित पद्यांश और ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, जिसमें आपका संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी तीनों मिला के आपके 40 प्रश्न आएंगे। और अगर विज्ञान की बात करें तो दैनिक जीवन विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थों एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण और धातु, ये आपका विज्ञान का, जिसमें आपका 10 प्रश्न आएगा। गणित में बात करें तो अंकीय क्षमता, गणित संकृतियाँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ, हानि, लगभग सिलेबस वही है। प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सब संख्याएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी, यहाँ से आपका 20 प्रश्न आएगा। और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यहाँ से आपका 10 प्रश्न आएगा। शिक्षण कौशल की बात करें तो कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन, यहाँ से आपका 10 प्रश्न आएगा। बाल मनोविज्ञान की बात करें तो व्यक्ति विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक करके सीखना, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, यह आपका 10 प्रश्न आएगा। सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश स्तर महत्वपूर्ण घटनाएं और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति, कला, यहाँ से आपका 30 प्रश्न आएगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स है। तार्किक ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका 5 नंबर के आता है। इसमें आपका बाइनरी है, पजल है, सिंबल है, आपका ग्रुपिंग है, सिलेक्शन है, डाटा है, क्यूब स्क्वायर है, यहाँ से आपका 5 प्रश्न आएगा। और सूचना तकनीकी की बात करें कंप्यूटर का तो जिसमें आपका शिक्षण कौशल विकास, कच्चा शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स और आपका डिजिटल शिक्षण, यहाँ से आपका प्रश्न आएगा। और जीवन कौशल एवं प्रबंध एवं अभिवृद्धि की बात करें 10 प्रश्न आपका आएगा, जिसमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति,
प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार और व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ये आपका है सुपर टेट का सिलेबस उत्तर प्रदेश का, जो बदल भी सकता है क्योंकि अभी तक जो सुपर टेट है वो PNP प्रयागराज कराता था, इलाहाबाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो अब सिर्फ BTC करा रहा है और अब जो सुपर TT कराएगा, जो UP TT कराएगा, वो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बिहार को लेकर या यूपी को लेकर। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है यह 2026 से पहले बहुत कम चांस है कि 2026 से पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ सकती है, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री बार बार बोलते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। यह आपको हम 10 फरवरी का न्यूज़ दिखा रहे हैं, अधियाचन का प्रारूप था, नहीं शिक्षक भर्ती अटका। आपको बता दें 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है और शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रोफार्मा मांगा, और जो अब उत्तर प्रदेश में UP TT या शिक्षक भर्ती होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। UP TT आपका जुलाई अगस्त 2025 में आने की संभावना है, लेकिन आपका जो सुपर TT यानी शिक्षक भर्ती वो आपका 2026 से पहले होने की संभावना बहुत कम है। अभी तक शिक्षा मंत्री जी अनुपात समानुपात बराबर ही कर रहे हैं। हम B.Ed की बात करें तो B.Ed का फॉर्म पड़ रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश से B.Ed करना चाह रहे हैं तो आप एंट्रेंस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट आपका 15 मार्च को है। और अगर आप DLED करना चाहते हैं तो अप्रैल मई में आता है फॉर्म, उसके बाद आप उस DLED भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में DLED और B.Ed अभी तक ग्रेजुएशन के बाद ही कराया जाता है। बाकी अगर आपका और कोई सवाल है, बाकी CTET आपका जुलाई 2025 में आएगा, जिसको आपका होली के बाद विज्ञापन या होली के आसपास आपको विज्ञापन देखने को, फॉर्म भरने को CTET का मिल सकता है। फिलहाल यही अपडेट है और उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई आपका कन्फ्यूजन या कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको अपडेट ज़रूर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर आप सभी करते रहिए। अगर हम झारखंड TT या हरियाणा TT की बात करें तो यह 2024 में ही फॉर्म भराया जा चुका है, लेकिन हमें लग रहा है जो मैट्रिक एग्ज़ाम है इसकी वजह से देरी है, तो शायद लास्ट मार्च या अप्रैल तक झारखंड TT और हरियाणा TT का एग्ज़ाम हो सकता है। और KBS और DSSS भी कभी भी आ सकता है, किसी भी समय उसका विज्ञापन आ सकता है। आप सभी अगर तैयारी करते हैं तो करते रहिए। और अगर आपका CTET क्लियर है तो आप बिहार में ट्राई कर सकते हैं। बिहार में आपका होली के बाद TRE 4 शिक्षक भर्ती करीब 1 लाख पद के लिए आएगा। प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक 9, 10, 11, 12 सभी रहेंगे। तो यही अपडेट है, और कोई भी आपको और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अपडेट ज़रूर दिया जाएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और उत्तर प्रदेश कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती, रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती, SSC, RO PCS, कोई भी एग्ज़ाम का अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अपडेट ज़रूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और सपोर्ट करिए। जय हिंद।